आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक है जी। हम लोग चैप्टर 1 चैप्टर 2 देख लिए थे, आज चैप्टर 3 देखेंगे। ठीक। चैप्टर 3 का नाम क्या है? चैप्टर 3 का नाम है ग्राम गीत का मर्म। ये क्या है? निबंध है। ठीक। ग्राम गीत का मर्म है। इसके लेखक पूछेगा, आज बताइए ग्राम गीत के मर्म का लेखक कौन है? तो आप लोग को बताना है कौन चीज? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हीरो, ये बताइए आप लोग, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म कब हुआ था? तो बोलना है 18 जनवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो चंदवा रूपसपुर गांव में हुआ था, जिस जिला का नाम था पूर्णिया। ये कहाँ पे है? तो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है जी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी हीरो? तो गांव के एवं शहर दोनों में रहकर। जैसे कि देखिएगा, आप लोग अपने गांव में देखे होंगे, चाहे हम लोग के गांव में क्या होता है, ये कुछ लोग क्या होता है जो 6 महीने के लिए यहाँ पे अपने गांव में, 6 महीने के लिए दूसरे जगह जहाँ पे उनके पति ड्यूटी करते हैं, चाहे उनके मम्मी पापा जहाँ ड्यूटी करते हैं वहां पे जाकर रहते हैं, तो वहां पे भी अपने बच्चों को एडमिशन करा देते हैं। ठीक उसी प्रकार सुधांशु जी का भी था। सुधांशु जी गांव और शहर दोनों में रहकर क्या करते हैं? अपने प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? तो किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किए थे। और यह हिंदी भाषा एवं साहित्य में एमए किए थे, हिंदी भाषा और साहित्य में किए थे। ठीक। ये छात्र जीवन से ही, माने पूछा जाएगा आपसे कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी छात्र जीवन से ही किसमें रुचि रखते थे? तो राजनीतिक में अच्छी तरह से रुचि रखते थे। माने इसकी मन की इच्छा था कि हम राजनीति करें। ठीक है, राजनीति में रहें। ठीक है। इसके बाद देखिए, आजादी की लड़ाई में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई, यानी आजादी की लड़ाई में यह सक्रिय थे, ये भी आजादी की लड़ाई में शामिल थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी के आंदोलन में ये जेल गए और निर्मम यातनाएं सही। आजादी के माने आजादी जब हमारा देश गुलाम था, उस समय आजादी के लिए हमारे देश के सभी जनताएं वीर योद्धाएं क्या करते थे? युद्ध कर रहे थे। उसी समय ये भी क्या थे? सक्रिय थे। और उसी में सक्रिय होने के कारण अंग्रेजों ने इसको 1942 ईस्वी में क्या कर दिए थे? जेल में डाल दिए थे। और निर्मम यातनाएं माने कड़ी से कड़ी सजाए दिए थे इनको। किसको? सुधांशु जी को। उसके बाद देखिए, इनका साहित्यिक जीवन एक कथाकार के रूप में छात्र जीवन से ही आरंभ हो गई थी। यानी ये इसका साहित्यिक जीवन था एक कथाकार के रूप में, यानी कथा लिखते थे और कथा बताते थे। और क्या यह छात्र जीवन से ही चालू कर दिए थे। ठीक है। उसके बाद देखिए, देखो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, यह एक उपन्यास लिखे थे कब? 1926 इसमें उपन्यास लिखे थे, जिस उपन्यास का नाम था कौन सी? भातृ प्रेम। और 2 कहानी लिखे थे, गुलाब की कलियां और दूसरा रसरंग। गुलाब की कलियां कब लिखे थे? तो 1928 ईस्वी में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रसरंग कब लिखे थे? तो 1929 ईस्वी में। कथाकार के रूप में कोई खास स्थान नहीं बना, यानी भातृ प्रेम, गुलाब की कलियां और रसरंग उतना खास प्रचलित नहीं हुआ। माने उतना क्या हुआ? उतना माने प्रचलित नहीं हुआ, उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए, साहित्यिक क्षेत्र में इनकी विशेष प्रसिद्धि एक सुधी समीक्षक के रूप में थी। ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध इसके ग्रंथ क्या थे? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में क्या थे? अभिव्यंजनावाद थे। और जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत इसके क्या थे? प्रसिद्ध ग्रंथ थे। ये समर्थ पत्रकार और उच्च कोटि के स्मरण लेखक भी थे। यानी का ये पत्रकार भी अच्छे खासे पत्रकार भी थे और स्मरण उच्च कोटि के स्मरण लेखक भी थे। यानी जो वीर योद्धा थे, अच्छे जो योद्धा थे, उनके बारे में जो उनके यादगार को क्या करते थे? लिखते थे, स्मरण कर लिख देते थे। ठीक है जी, लिखते थे। उसके बाद देखिए आगे, इनकी इनकी एक मशहूर पत्रिका थी, जिस पत्रिका का नाम क्या था? अवंतिका। अवंतिका अवंतिका लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के क्या था? मशहूर पत्रिका था। ठीक है। स्मरणों का संग्रह, व्यक्तित्व की झांकियां,
थी, माने व्यक्तित्व की जो झांकियां थी, स्मरणों का संग्रह था, ठीक है। कब छपवाए थे? तो 1971 ईस्वी में। वियोग, वियोग इनकी एक प्रसिद्ध गद्य काव्य था। वियोग क्या था? एक प्रसिद्ध गद्य काव्य था, किनके? सुधांशु जी के, जिनकी रचना इन्होंने अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के आकस्मिक निधन में किए थे, निधन में किए थे, ठीक है, निधन में किए थे, ठीक। उसके बाद देखिए, यानी पूछेगा हमारा ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये बन सकता है कि सुधांशु जी अपने पहली पत्नी के निधन के बाद कौन से गद्य काव्य को लिखे थे? तो वियोग। जाहिर सी बात है, उनकी पत्नी मर गई होगी तो वियोग ही नहीं होगा क्या जी? वियोग मतलब क्या? विलाप। वियोग विलाप नहीं होता है, मैंने किस तरह हम लोग के घर कोई मर जाता है तो हम लोग रोते हैं उनके लिए रोते हैं जी। उनके लिए नहीं रोते हैं, वहां पर बैठ कर ध्यान से सुनना है। सभी लोग रोता है, काजे चले गए तो अभी काम कौन करेगा? उनके लिए कोई नहीं रोता है जो काहे मर गए हैं, उनके लिए कोई नहीं रोता है, जान लो। अब देखो इसके आगे, साहित्य रचना के अतिरिक्त अनेक प्रांतीय और अखिल भारतीय स्तर की साहित्यिक संस्थाओं में रहकर हिंदी यथेष्ट सेवा की, ठीक है। उसके बाद कुछ छूट रहा है इसमें, देखो, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के जन्मदाताओं में इनकी गणना होती है। यानी कि माने जिसको बोला जाता था बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के जन्मदाता है, उसमें भी इनकी क्या होती थी? गणना होती थी कि ये बिहार के राष्ट्रभाषा के जन्मदाता में शामिल थे। कौन? सुधांशु जी, ठीक है। उसके बाद देखिए, तथा संचालक मंडल में आजीवन सदस्य रहे, और संचालक मंडल में जबले जियल तबले रहे सदस्य उनका, ठीक बा। आजीवन मतलब जब तक जीवित थे तब तक वह क्या थे? सदस्य बने थे, किसका? संचालक मंडल में, ठीक है। उसके बाद सुधांशु जी बिहार विधानसभा के सदस्य और सभापति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुधांशु जी निम्नलिखित में से किसका सदस्य थे? तो ऑप्शन में देगा बिहार विधानसभा, सभापति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, इनमें से सभी थे। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, क्योंकि सभी के क्या थे? सदस्य थे, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कई शिक्षण और कौन? सुधांशु जी ने कई शिक्षण और कला संस्थानों की स्थापना की। उसके बाद एक साथ साहित्यिक, राजनीति और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। कौन? सुधांशु जी। सुधांशु जी एक साथ माने साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, साहित्यिक भी थे, माने साहित्यकार यानी साहित्य लिखते थे। उसके बाद राजनीतिक भी थे, राजनीतिक भी करते थे। कौन? सुधांशु जी। क्वेश्चन में आपसे ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह भी बन सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से सुधांशु जी निम्नलिखित में से सुधांशु जी किसके कार्यकर्ता थे? तो ऑप्शन में देगा, एक ऑप्शन ए साहित्यकार, ऑप्शन बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन सी क्या होगा? सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन डी इनमें से सभी थे। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो आंसर नहीं बन पाएगा। अब देखिए इस निबंध में, यानी कौन सा? ग्राम गीत मर्म, यही था जी। इस निबंध में सुधांशु जी ने ग्राम गीत के मर्म का उद्घाटन करते हुए काव्य और जीवन में उसके महत्व का निरूपण किया है। माने इस निबंध में सुधांशु जी बताए हैं कि ग्राम गीत का मर्म करते हुए, माने ग्राम के गांव के लोग कैसे कैसे ऋतु परिवर्तन के अनुसार गाना गाते हैं, ब्याह शादी में कैसे गाना गाते हैं। जिस तरह आज भी हम लोग, कोई दूल्हा आता है शादी ब्याह में, जब दुल्हन का शादी ब्याह होता है तो लोग तुलना करते हैं किससे? राजा जनक से, राम से तुलना होता है ना जी। और उसके बाद दशरथ से, ये सब तुलना कर गाते हैं। इसी के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे इसका जीवन में इसका निरूपण कैसे है, इसके बारे में बताया, ठीक है जी। उसके बाद ग्राम गीत का उद्भव और उसकी प्रकृति का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया है कि जीवन शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है, उतना परिवर्तन कला गीतों में नहीं मिलता है। यानी सुधांशु जी बताए हैं कि जिस तरह जीवन की पूरा मार्मिक ग्राम गीतों का मर्मरा जीवन की जितना शुद्धता है, ये ग्राम के गीतों में जिस तरह मिलता है, उस तरह
क्या परिवर्तन गीतों में परिवर्तनशील गीतों में नहीं मिलता है। ठीक है जी। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 को देखेंगे।